लेकिन संयुक्त राष्ट्र की ओर से यह स्पष्ट रूप से कहे जाने के बाद भी पाकिस्तानी सेना पीओके से वापस नहीं लौटी थी। युद्ध विराम के बाद की स्थिति अब तक बरकरार है। हालांकि सितंबर 1952 में एक और प्रस्ताव पास होता है, जिसके अनुसार पाकिस्तान की तरफ से 3 से 6 हजार और भारत की तरफ से 12 से 18 हजार सैनिक कश्मीर में रह सकते हैं। लेकिन 1971 की जंग के बाद 1972 में दोनों देशों के बीच शिमला समझौता होता है, जिसमें यह तय होता है कि दोनों देश कश्मीर से जुड़े विवाद पर बातचीत में किसी तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं करेंगे, फिर चाहे वो संयुक्त राष्ट्र ही क्यों ना हो। लेकिन पाकिस्तान इस मामले को जानबूझकर संयुक्त राष्ट्र में उठाता रहा है। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस कदम को उस समय का सबसे जरूरी कदम बताने वाले भी कम नहीं हैं। जम्मू कश्मीर के पहले सीएम और प्रमुख राजनेता शेख अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला का यह बयान सुनिए, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि अगर नेहरू ऐसा ना करते तो पुंछ और राजौरी भी पीओके में होता। उस वक्त क्या स्थिति थी आपको ये पता है? ये कहते हैं हम मुजफ्फराबाद क्यों नहीं गए। उस वक्त पुंछ और राजौरी को बचाने के लिए फौज को डाइवर्ट कर दिया गया कि पुंछ और राजौरी बच जाए। आज पुंछ और राजौरी आज भारत का हिस्सा है, उसी मेहरबानी से है। उस वक्त की जो स्थिति थी उसमें और कोई रास्ता था नहीं, या तो फिर कभी इसमें अमन आता नहीं। इसे लॉर्ड माउंटबेटन और सब ने सलाह की, उसमें सरदार पटेल भी थे। हालांकि राजनीतिक पंडित ऐसे बयानों को अपनी राजनीति चमकाने का एक जरिया भी बताते हैं। पीओके कैसा है, उसमें कैसे शहर है, वो भी आपको बताते हैं। सरकारी डेटा के मुताबिक पाकिस्तान ने कश्मीर के 78,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े हिस्से पर अवैध कब्जा कर रखा है। 2 मार्च 1963 को चीन पाकिस्तान के बीच हुए एक समझौते के तहत पाकिस्तान ने पीओके का 5,180 वर्ग किलोमीटर हिस्सा चीन को दे दिया था। पीओके भी 2 हिस्सों में बटा है। पहला वो हिस्सा जिसे पाकिस्तान आजाद जम्मू कश्मीर कहता है और दूसरा है गिलगित बाल्टिस्तान। आजाद कश्मीर वाला हिस्सा भारत के कश्मीर से सटा हुआ है, जबकि गिलगित बाल्टिस्तान कश्मीर के सबसे उत्तरी भाग में लद्दाख की सीमा से लगा हुआ है।